नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, लगता है देश के लोग अब प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। देश के सामने इतना बड़ा संकट है, तब भी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर कान नहीं धर रहे हैं। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने देशभक्ति के नाम पर लोगों से जो अपील की है, उसे भी लोगों ने अनसुना कर दिया है। यही वजह है कि विदेशी मुद्रा बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने सोना न खरीदने की जो अपील की थी, उसे भी लोगों ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। प्रधानमंत्री की अपील के बावजूद पिछले 3 दिनों में देश भर में सोने की खरीद में बढ़ोतरी हो गई है। बजाय इसके कि लोग सोना न खरीदते, लोगों ने ज्यादा सोना खरीदना शुरू कर दिया है। खास तौर पर शादी का सीजन आने वाला है, इसके चलते लोगों ने पहले से कहीं ज्यादा जेवरात की खरीदी कर ली है। जबकि प्रधानमंत्री अपनी अपील में साफ कह रहे थे कि अगर आपके घर में कोई शादी ब्याह भी हो, वेडिंग के लिए भी जरूरत हो, तो सोना न खरीदें। आइए सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील सुनवा देते हैं। वैसे ये अपील आप कई बार सुन चुके होंगे, लेकिन खुद प्रधानमंत्री बार बार सार्वजनिक मंचों से सोना न खरीदने की अपील किस तरह कर रहे हैं और उसमें देशभक्ति का तड़का डाल रहे हैं, वो एक बार फिर सुन लीजिए। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में और उसके बाद गुजरात में भी अपनी यही अपील दोहरा रहे थे। वे साफ कह रहे हैं कि इस वक्त विदेशी मुद्रा का भारी संकट है। पश्चिम एशिया में चल रही लड़ाई के चलते देश के सामने भी कई तरह के संकट खड़े हो गए हैं। इसके लिए उन्होंने 7 संकल्प देश के सामने रखे थे। आप जानते हैं कि उसमें कई सारी चीजें शामिल थीं, जिसमें पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करना, खाने के तेल का कम प्रयोग करना, विदेशी यात्राएं बंद कर देना, ऑनलाइन काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, खेती में केमिकल और फर्टिलाइजर्स का कम से कम उपयोग। और इन अपीलों में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अपील थी, वो थी सोना न खरीदने की अपील। आपने सुना कि वे कह रहे थे कि अगर वेडिंग का कोई कार्यक्रम हो, कोई शादी ब्याह हो, आपके घर परिवार में किसी भी तरह का कोई आयोजन हो, सोना नहीं खरीदना है। इसके बाद सरकार ने, केंद्र सरकार ने सोने की खरीद फरोख्त को रोकने के लिए 24 घंटे पहले आधी रात को सोने के इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी है। यानी अब से 24 घंटे पहले देश में सोना, चांदी या दूसरे बहुमूल्य खनिज आयात करने पर जितनी ड्यूटी लगती थी, जितना टैक्स लगता था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद
बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने बीती रात आधी रात के बाद सोने चांदी के इंपोर्ट पर जो ड्यूटी बढ़ाई है, उसके मुताबिक पहले सोने के आयात पर जो 5% ड्यूटी लगती थी, साथ में 1% का सेस लगता था, उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया है। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से एक निर्धारित सीमा में सोना आयात करने की इजाजत थी, उसे भी सीमित कर दिया गया है। अब से पहले संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई से आप रियायती दरों पर एक निश्चित सीमा में एक निश्चित मात्रा में सोना ला सकते थे, लेकिन अब ये रियायत भी खत्म करके इस पर भी ड्यूटी बढ़ा दी गई है। और इस सारी कवायद के बावजूद देश ने नरेंद्र मोदी की अपील को अनसुना कर दिया है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री की अपील के बाद भारत के आभूषण बाजार में सोने की खरीदारी बढ़ गई है। खास तौर से जो ब्राइडल ज्वेलरी होती है, यानी शादी के लिए जिन आभूषणों की जरूरत होती है, जो जेवरात शादी के समय लेने और देने के काम आते हैं, उनकी बिक्री में 20% के करीब करीब बढ़ोतरी हो गई है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के अध्यक्ष राजेश रोकड़े ने बताया है कि पूरे देश में औसत दिनों में जिस तरह से ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री होती थी, उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी पिछले 2 दिनों में दर्ज की गई है। इसके पीछे वजह यह मानी जा रही है कि सरकार ने जैसे ही इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, वैसे ही गोल्ड के यानी सोने के दाम में बढ़ोतरी होना तय थी। इसलिए लोगों ने पैनिक बाइंग यानी अफरा तफरी में, घबराहट में खरीदारी शुरू कर दी है, जिसके चलते जितनी औसत बिक्री सामान्य दिनों में होती थी, उससे 15 से 20% से ज्यादा की बिक्री सोने के जेवरात, खास तौर से ब्राइडल ज्वेलरी की बिक्री 2 दिनों में बढ़ गई है। मुंबई के जावेरी बाजार से लेकर देश के जो बड़े बड़े ज्वेलरी शोरूम हैं, उन तमाम जगहों पर ज्वेलरी की खरीदारी बढ़ती हुई देखी गई है। और इस तरह से आभूषणों की ज्यादा बिक्री से प्रधानमंत्री की जो मूल मंशा थी, वो पूरी तरह पानी में मिल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री चाहते थे कि सोने की कम से कम खरीद हो। उन्होंने इसके लिए 1 साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी। इसके बावजूद लोगों में घबराहट है, सोने की कीमतें और बढ़ने वाली हैं, ऐसा सोचकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जेवर खरीदना शुरू कर दिए हैं। 1 साल तक सोना न खरीदने की प्रधानमंत्री की अपील और उसके 2 दिन बाद सोने की इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से लोगों में घबराहट फैल गई है। खास तौर से इस साल दिसंबर तक शादी का सीजन रहने वाला है। शादी के कई मुहूर्त निकाले जा चुके हैं, लोगों की शादियां तय हो चुकी हैं। इसलिए लोगों ने खास तौर से शादी के लिए वर वधू को लेने देने वाले जेवर अचानक खरीदना शुरू कर दिया। लोग दिसंबर में होने वाली शादी के लिए भी अभी से जेवर खरीद कर रखना चाहते हैं, क्योंकि सरकार की इस तरह की नीति के चलते सोने के दामों में और ज्यादा बढ़ोतरी हो सकती है। उधर दूसरी तरफ जिस दिन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना 1 साल तक न खरीदने की अपील की है, इसके खिलाफ देश के कई शहरों में सोने चांदी के कारोबारी सुनार हड़ताल पर बैठ गए। इस मामले में एक महत्वपूर्ण पहलू और है। अगर प्रधानमंत्री की अपील पर अगले 1 साल तक पूरे देश में सोने की बिक्री नहीं होगी, सोने चांदी के कारोबारी, ज्वेलरी की दुकानें, बड़े बड़े शोरूम अगर सोने के आभूषण और सोना नहीं बेचेंगे, तो उन दुकानों पर, उन शोरूम पर काम करने वाले हजारों लाखों सेल्समैन, सेल्स गर्ल बेरोजगार हो जाएंगे। इसके अलावा सोने चांदी की कारीगरी करने वाले कारीगर जो देश के कई राज्यों में फैले हुए हैं, उनके पास भी काम नहीं रहेगा, वे भी बेरोजगारी की जद में आ जाएंगे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये अपील कि देश के लोग अगले 1 साल तक सोना न खरीदें,
बहुत भारी पड़ने वाली है। एक तो सोने की कीमतें आसमान को छूने लगेंगी, दूसरे इसके चलते हजारों लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि अब इस देश के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर, उनकी अपीलों पर कान धरने को तैयार नहीं है। यहां तक कि वे अपनी अपील को देशभक्ति से भी जोड़ रहे हैं। वे देश के लोगों से कह रहे हैं कि देशभक्ति आपको ललकार रही है, आपको चुनौती दे रही है। इसके बावजूद लोग सोना खरीदना या न खरीदना देशभक्ति का पैमाना नहीं मान रहे हैं। चलते चलते आखिर में एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।